संदूक में रखी हर चिट्ठी सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं थी। वह अर्जुन की अधूरी मोहब्बत, उसका दर्द और उसका त्याग थी। मीरा जब आखिरी चिट्ठी तक पहुंची तो उसके आंसुओं ने शब्दों को धुंधला कर दिया और उसके दिल से बस एक चीख निकली, क्यों अर्जुन, क्यों इतना चुप रहे तुम। मीरा अपने मायके लौटी थी। बरसों बाद जब वह पुराने कमरे में गई तो उसे बचपन की यादें घेरने लगीं। कोने में रखा लकड़ी का संदूक उसकी नज़र में आया, धूल से ढका, जंग लगे ताले वाला। जैसे ही उसने संदूक खोला, उसमें से पुरानी किताबें, कुछ खिलौने और पीली पड़ चुकी चिट्ठियों का गट्ठर निकला। मीरा के हाथ कांप गए। उन अक्षरों को पहचानने में उसको देर न लगी। ये अर्जुन की लिखावट थी। मीरा और अर्जुन का बचपन गांव की गलियों में बीता था। अर्जुन उसे पतंग उड़ाना सिखाता और मीरा उसे फूलों की माला बनाना। बरगद के पेड़ के नीचे दोनों घंटों बैठकर बातें किया करते। गांव वाले हंसकर कहते, ये दोनों तो जैसे एक ही साए के तले बने हैं। पर समय के साथ हंसी ठिठोली पर समाज की नजरें भारी पड़ गई थीं। अर्जुन मन ही मन मीरा को चाहता था। वह कई बार चिट्ठी लिखता लेकिन हिम्मत न जुटा पाता। मीरा को बस इतना समझ आता कि उसकी आंखों में कोई अनकही बात है, पर लड़की होकर उस दौर में सवाल पूछना गुनाह समझा जाता था। वह भी चुप रही और यही चुप्पी धीरे धीरे गहरी खाई बन गई। मीरा की शादी शहर के बड़े घराने में तय कर दी गई थी। उस दिन अर्जुन ने उसे बरगद के नीचे आखिरी बार देखा। कांपती आवाज में बोला, मीरा खुश रहना। मीरा ने भी भीगी आंखों से उसकी तरफ देखा, लेकिन जुबान तालों में बंद रही। समाज की रस्में और घर की इज्जत उसके दिल से भारी हो गई। मीरा की शादी के बाद अर्जुन का जीवन बदल गया। बरगद के नीचे अब वो अकेला बैठता। जहाँ मीरा कभी हंसती थी, वहाँ अब सिर्फ सन्नाटा था। गांव वाले कहते, अर्जुन अब तो तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। वह हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी जगह कोई और नहीं ले सकता। अर्जुन ने अपना मन खेतों और चिट्ठियों में लगा लिया। सुबह खेत में काम करता और रात को लालटेन की रोशनी में चिट्ठियां लिखता। ये चिट्ठियां कभी मीरा तक पहुंचने के लिए नहीं थीं। ये तो उसके दिल का बोझ हल्का करने का तरीका थी। वह लिखता, मीरा तुमने कहा था कि मुझे मेहनत से डरना नहीं चाहिए। आज भी जब खेत में पसीना बहाता हूँ तो लगता है जैसे तुम पास खड़ी हिम्मत दे रही हो। कभी कभी शादी के बाद जब मीरा मायके आती तो दूर से ही अर्जुन उसे देख लेता, पर कभी सामने नहीं गया। बस बरगद के तले खड़ा होकर हवा से कहता, उसे खुश देखना ही मेरा इनाम है। गांव वाले अर्जुन को अजीब समझने लगे। अरे उम्र निकल रही है, अब तक कुंवारा बैठा है, कहीं किसी टोने टोटके में तो नहीं पड़ गया। अर्जुन सब सुनता और चुप रहता। वह जानता था कि मीरा की यादें ही उसका सहारा हैं। बरगद का पेड़ उसका सबसे करीबी दोस्त बन गया। वह उससे बातें करता, आंसू बहाता और कभी हंस भी देता। उसे लगता था कि इस पेड़ में मीरा की हंसी बसी हुई है। सालों बीत गए, अर्जुन बूढ़ा हो गया, लेकिन उसका दिल आज भी मीरा की यादों से भर गया था। एक शाम उसने बरगद के नीचे बैठकर आखिरी चिट्ठी लिखी, मीरा मुझे नहीं पता कि ये कागज तुम तक पहुंचेगा क्या नहीं, पर मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। तुम्हारी मुस्कान ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना है। कुछ ही दिनों बाद गांव में खबर फैली, अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं रहा। सालों बाद आज मीरा को अर्जुन की चिट्ठियां मिली थीं। पहली चिट्ठी में लिखा था, तुम्हारी मुस्कान मुझे सबसे प्यारी लगती है। दूसरी में, काश मैं कभी यह कह पाता कि तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। हर चिट्ठी में अर्जुन की चाहत और बेबसी छुपी थी। मीरा ने आखिरी चिट्ठी पढ़ी, मीरा शायद जब तुम ये पढ़ोगी मैं बहुत दूर जा चुका हूँगा। मेरा प्यार तुम्हें अपने पंख नहीं दे सका, पर मैं चाहता हूँ कि तुम आसमान में खुलकर उड़ो। अगर अगली जन्मों की कोई डोर है तो वहाँ मैं खुलकर कहूँगा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मीरा रो पड़ी। आज उसे समझ आया कि अर्जुन का प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं था, बल्कि त्याग और खामोशी की मिसाल था। बरामदे में बैठी मीरा ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे हवाओं में अर्जुन की मुस्कान अब भी तैर रही है। मीरा ने धीरे धीरे चिट्ठियों को सीने से लगाया और खुद से कहा, कभी कभी कुछ रिश्ते पूरे होकर भी अधूरे रह जाते हैं और वही अधूरापन ही हमें जीना सिखाता है।